बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.9 जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज की रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. स्टेटमेंट इज अ मैन deposits in a bank rupees 8 in the first year, rupees 24 in the second year, rupees 72 in the third year, and so on. Find the amount he will have deposited in the bank by the fifth year. Students, इस प्रॉब्लम को सुनने या पढ़ने के बाद आपके ज़हन में फौरन सवाल आएगा कि सर ये किस किस्म का शख्स है कि जो 8 रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा है। 8 रुपए की क्या इतनी वैल्यू है? तो स्टूडेंट्स, 50 साल पुराना प्रॉब्लम है जी। ये 50 साल पुराना प्रॉब्लम है जो अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। हमें यहां से कंसेप्ट पिक करना है। आप इस प्रॉब्लम को आजकल के दौर के लिहाज से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अमाउंट्स बढ़ा दें, इसको 8000 कर लें, इसको 80,000 कर लें और फिर इसका 3 टाइम्स, फिर इसका 3 टाइम्स, तो ये आजकल के दौर का प्रॉब्लम भी बन सकता है। हम यहां से कंसेप्ट पिक करते हैं। जो उसने डिपॉजिट्स करवाए हैं बैंक में 8 रुपीज, उसके बाद 24 रुपीज, 8 3s आर 24, 24 3s आर 72। इसका मतलब है जो डिपॉजिट्स हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आ रहे हैं। हम इन डिपॉजिट्स को पहले लिख लेते हैं। डिपॉजिट्स इन सक्सेसिव ईयर्स। सबसे पहले है 8, फिर 24, फिर 72, so on so forth। अब हमें क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 5th ईयर। इससे क्या मुराद है? जी शाबाश। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि वो 5वें साल कितने पैसे बैंक में जमा करवाएगा। पहले साल उसने 8 रुपए करवाए, दूसरे साल 24 रुपए, तीसरे साल 72 रुपए, वो 5वें साल कितने पैसे जमा करवाएगा? तो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश जरा कमजोर है अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं। आप जरा ध्यान से इस सेंटेंस को देखें। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर यूज किया गया है। ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 5th ईयर। वो 5 साल में कितने पैसे जमा करवा चुका होगा? पहले साल उसने अगर 8 रुपए करवाए, दूसरे साल 24 रुपए, तीसरे साल 72 रुपए, चौथे साल, 5वें साल, 5 सालों में वो टोटल कितने पैसे जमा करवा चुका होगा? अगर हमें उसने पूछना होता कि 5वें साल वो कितने पैसे जमा करवाएगा तो यहां पर लिखना चाहिए था फाइंड द अमाउंट ही विल डिपॉजिट इन द बैंक इन द 5th ईयर। ये उसका सवाल बनना था कि 5वें साल वो कितने पैसे जमा करवाएगा। यहां पर सवाल है कि 5 साल में वो कितनी टोटल रकम जमा करवा चुका होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस सीक्वेंस की 5 टर्म्स का सम मालूम करना है। गॉट इट? इस सीक्वेंस की 5 टर्म्स का सम मालूम करना है। सो हम इस सीक्वेंस को समझ चुके हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हम यहां पर लिखते हैं दिस इज a geometric sequence. Here, first term is 8. Common ratio. कॉमन रेशियो का तरीकेकार क्या होता है? हम वैसे तो समझ चुके हैं 8 3s आर 24, 24 3s आर 72, कॉमन रेशियो 3 है। लेकिन आप अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म या अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म के कंसेप्ट से आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स, हम ये वर्डिंग यूज करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड क्या है। टू फाइंड the amount he will have
deposited in the bank by the 5th year, we will calculate S5, sum of first 5 terms इस सीक्वेंस की हमें यह मालूम करना है। सिंस अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश जी, Sn का फॉर्मूला है A इंटू, अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक में आता है 1 माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर, और दूसरे में आर रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूलाज के यूजेज का फर्क क्या है कि अगर हमारी कॉमन रेशो -1 और 1 के बिटवीन हो तो हम 1 माइनस आर रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर कॉमन रेशो इस इंटरवल से बाहर हो यानी 1 से ग्रेटर हो या -1 से स्मॉलर हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यानी r रेज टू पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर हमारी कॉमन रेशियो है स्टूडेंट्स 3, सो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई थी शुरू में कि आप अगर इस प्रॉब्लम के लिए जबकि r की वैल्यू 3 है, अगर 1 माइनस आर रेज टू पावर n 1 माइनस आर वो भी यूज कर लेंगे तब भी आपका आंसर दुरुस्त आएगा। उसकी वजह क्या है कि 1 माइनस आर रेज टू पावर n करने से यहां पर नेगेटिव नंबर जनरेट होगा और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव नंबर जनरेट होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट आपका आंसर तब भी दुरुस्त आएगा। सो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Putting values, S5 is equal to, A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 इंटू R की वैल्यू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। अब 3 रेज टू पावर 5 क्या होता है? शाबाश जी, इट इज 243। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपका मेंटल मैथ्स अच्छा ना हो। इट इज 243 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। अब यहां पर कैंसलेशन आप देख सकते हैं, 2 4s are 8, 243 माइनस 1 इज 242। यहां पर ही हम नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं 4 इंटू 242। अब ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर लें, हमारा फाइनल आंसर आ चुका होगा। S5 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 242 के साथ तो हमें मिलेगा 968। स्टूडेंट्स, अब सवाल यह है कि क्या हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर S5 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था? द आंसर इज नो। हमें कहा गया था कि फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 5th ईयर। वो 5 साल में कितनी रकम जमा करवा चुका होगा। स्टूडेंट्स, याद रखें कि वर्ड प्रॉब्लम का जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो उसी लैंग्वेज में हमें देना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में हमसे सवाल पूछा गया हो, यानी वर्ड्स की सूरत में। सो हम यहां पर लिखेंगे 10 या हेंस अमाउंट deposited in the bank by the 5th year is equal to rupees 968। स्टूडेंट्स, यहां पर यह प्रॉब्लम एंड हुआ। इसी टाइप का प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 बिफोर दिस एक्सरसाइज। वो आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब।
Students, this is problem number 2. Statement is, a man borrows rupees 32,760 without interest and agrees to repay the loan in installments, each installment being twice the preceding one. Find the amount of the last installment if the amount of the first installment is rupees 8. आसान अल्फाज में एक शख्स 32,760 रुपए उधार लेता है किसी शख्स से या किसी बैंक से और उसे बगैर सूद के वापस करनी है ये रकम, और ये तय होता है कि वो ये रकम इंस्टॉलमेंट्स में यानी किस्तों में वापस करेगा. ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन, यानी जो किस्त है वो पिछली किस्त से डबल होगी, हर किस्त पिछली किस्त से डबल होगी. फर्ज करें अगर पहली इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 रुपीज होगी, फिर उससे अगली इंस्टॉलमेंट 400 रुपीज होगी, उससे अगली 800 रुपीज होगी. इससे आप जरा समझें कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये किस किस्म का सीक्वेंस बना रही हैं. आपके ज़हन में आ गया होगा जी, इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. चूंकि हर दफा जो इंस्टॉलमेंट है नई इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट की डबल है, 2 मल्टीप्लाई होकर नई इंस्टॉलमेंट बनती है. ये टोटल अमाउंट उसने इंस्टॉलमेंट्स के में वापस करनी है. हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी. इफ द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 8, अगर पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 8 रुपए हो, पहली किस्त 8 रुपए, दूसरी जी 16 होगी, तीसरी 32 एंड सो ऑन सो फोर्थ, हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मालूम करनी है. स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मालूम मौजूद है, हमारे पास कॉमन रेशो मौजूद है, दैट इज 2, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से डबल होगी, कॉमन रेशो 2. हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है. लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए जी, हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट का नंबर मालूम होना चाहिए कि ये कितनी इंस्टॉलमेंट है. हमारे पास n नहीं है, हमें ये नहीं पता कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट होगी. अदरवाइज तो हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए an इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n-1. हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मौजूद, दैट इज रुपीज 8, कॉमन रेशो मौजूद, दैट इज 2. n की वैल्यू ना होने की वजह से हम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मालूम कर सकते. अब ये n की वैल्यू कहां से आएगी. स्टार्ट पर अगर हम देखें तो हमें गिवन है ये टोटल अमाउंट. स्टूडेंट्स, ये टोटल अमाउंट वो शख्स किस्तों में वापस करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि तमाम किस्तों का जो सम है, तमाम इंस्टॉलमेंट्स का जो सम है वो ये है. तो ये क्या है इनफैक्ट उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जी, ये उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, अगर उसमें n टर्म्स हैं, हम फर्ज करें n टर्म्स हैं, तो ये Sn है उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए. तो स्टूडेंट्स, जो कुछ हमें गिवन है इस डेटा को हम समराइज फॉर्म में यहां पर लिखते हैं. सबसे पहले हम इसी अमाउंट के बारे में लिखते हैं. हम यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट टू रीपे. टोटल अमाउंट टू रीपे. अब ये हमने जो इसका कंसेप्ट समझ लिया है इस प्रॉब्लम का, उसके मुताबिक ये है Sn. n हमें मालूम नहीं कि कितनी टर्म्स का सम है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज रुपीज 32,760. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास है रुपीज 8. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जिक्र करते हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, हम इसे कहेंगे A, एंड दैट इज रुपीज 8. अब हम रीजन लिखेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे है.
हम यहां लिखेंगे एज ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन। सो आर की वैल्यू हमारे पास होगी 2। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जो हमें मालूम करना है, द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसको हम लेट कर रहे हैं an के तौर पर। अब हमारा मसला क्या है कि हमें n मालूम नहीं। अगर हमें n पता चल गया तो हम वो n की वैल्यू पुट करके r हमारे पास मौजूद, a हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म मौजूद, हम an मालूम कर लेंगे, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट मालूम कर लेंगे। अब n मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स को। हमें सम गिवन है दैट इज 32,760 रुपीज। हम उसे यूज करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस Sn इज इक्वल टू a इंटू, अब हमारे पास जो कॉमन रेशियो है दैट इज 2, सो r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स Sn मौजूद है, हमारे पास a मौजूद है, हमारे पास r मौजूद है। n a की अननोन है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn की वैल्यू हमारे पास है 32,760 रुपीज इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8, r की वैल्यू 2 माइनस 1। अब ये 2 माइनस 1 इज 1। 32,760 को हम 8 से करते हैं डिवाइड, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 32,760 को 8 से डिवाइड करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। 32,760 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 4,095। माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4,096। अब क्या करें, हमारा जो n है, जो अननोन है, जो हमें मालूम करना है, वो पावर में है। क्या ट्रिक यूज होता है इस सूरत में जब अननोन पावर में हो? यहां पर दरमियान में इक्वल साइन मौजूद है। ट्रिक है कि अगर लेफ्ट साइड पर बेस 2 है तो राइट साइड पर भी हमें बेस 2 बना लेनी चाहिए। हमें मालूम करना होगा कि 2 की क्या पावर ली जाए कि आंसर 4,096 आए। स्टूडेंट्स इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। आप 2 की पावर्स लेकर देखें कि 2 की किस पावर के लिए आंसर आएगा 4,096। आप 2 की पावर फर्ज किया, आप 2 की पावर 8 कर लें, इट इज 256। इससे ऊपर चलते हैं, 2 की पावर कर लेते हैं 10, इट इज 1024। इससे ऊपर चलते हैं, 2 की पावर 15, इट इज 32,768। बहुत बड़ी बात हो गई। 2 की पावर हम करते हैं 11, इट इज 2048। इसका मतलब है कि 2 की पावर 12 विल बी 4,096। स्टूडेंट्स हम 4,096 की जगह पर लिख रहे हैं 2 रेज टू पावर 12। मैंने इस तरह डिफरेंट नंबर्स का एक्सपेरिमेंट करके आपको इसलिए दिखाया कि ये आपका लर्निंग प्रोसेस था। सो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 12। जी आप समझ गए होंगे कि अब हम n इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस हमारी सेम है। सो n इज इक्वल टू 12। n इज इक्वल टू 12 का मतलब यह है कि टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो शख्स जो है वो अपनी अमाउंट रीपे करेगा। अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है। सो हम यहां लिखेंगे टू फाइंड
amount of last installment we have to find A12 हमें मालूम करना है। सिंस an is equal to, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए an is equal to a फर्स्ट टर्म into r raised to power n minus 1, putting values A12, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 8 into r की वैल्यू 2, 12 minus 1, A12, 2 raised to power 11, that was 1024. Sorry, it was 2048. 2048 into 8. This is 16,384. स्टूडेंट्स ये है वो अमाउंट के जो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे करेगा। हम इसको कंक्लूड करते हैं, हेंस द अमाउंट ऑफ last installment is equal to rupees 16,384. This is the final answer. बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 3. Statement is, the population of a certain village is 62,500. What will be its population after 3 years if it increases geometrically at the rate of 4% annually? आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि एक गांव है जिसकी आबादी इस वक्त 62,500 है। हमें कहा जा रहा है कि मालूम करो कि 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी अगर उसकी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही हो और उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो 4% एनुअली हो। स्टूडेंट्स, क्या समझ आती है? 62,500 इस वक्त पॉपुलेशन है, हमें मालूम करना है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, और हमें बताया जा रहा है कि जो इंक्रीज है वो ज्योमेट्रिकली हो रहा है और 4% एनुअली रेट ऑफ इंक्रीज है। जी, ये 62,500 ये क्या है जी? ये फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। हम यहां लिखते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज। आप ऑफ विलेज ना भी लिखें, जाहिर बात है कि इस स्टोरी के मुताबिक अगर पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो वो इसी विलेज की बात की जा रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ये होगा A इज इक्वल टू, दिस इज 62,500. व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years? ये 3 क्या होगा जी? आप सोच रहे होंगे कि ये 3 n की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, यहां पर आप गलत कर रहे हैं, यहां पर आप गलत सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आपको इसे समझना है। अब जरा देखें कि ये 3n की वैल्यू क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स, इस वक्त पॉपुलेशन है 62,500, ध्यान दीजिएगा, ये इस वक्त पॉपुलेशन है। 1 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो ये है, यानी यहां पर कोई नंबर 1 साल बाद, ये पॉपुलेशन 2 साल बाद और ये पॉपुलेशन 3 साल बाद। ये इस वक्त पॉपुलेशन, 1 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, 3 साल बाद ये, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई इस सीक्वेंस के अंदर? द आंसर इज 4। n की वैल्यू 4 होगी। हेयर n इज इक्वल टू 4। ज्यादातर स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं, उन्होंने n की वैल्यू 3 ले लेनी है और यहीं से गलती स्टार्ट।
फिर जाहिर बात है कि 3 साल बाद वाली पॉपुलेशन नहीं आएगी, 2 साल बाद वाली पॉपुलेशन आएगी अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। n की वैल्यू 4 पुट करने से आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन, और आप इसी से समझ जाएं कि आगे क्या होगा। इस किस्म के प्रॉब्लम में जब आपको कहा जाए व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सपोज करें n ईयर्स कहा जाए, तो जो n की वैल्यू होगी वो फिर n+1 होगी, इनफैक्ट एक नंबर आगे चली जाएगी, n इज इक्वल टू 4। अब ये रेट हमें दिया गया 4% एनुअली इंक्रीज कर रही है जो पॉपुलेशन है। अब ये 4% क्या है? शाबाश, ये आपके ज़हन में फौरन आएगा कि 4% का मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज 0.04, दिस इज कॉमन रेशो, ये आपके ज़हन में आएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर ये बात भी गलत है। अब यहां पर अगर हमें रेट गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता था, रेट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता था। एक और प्रॉब्लम अभी हम इसके बाद देखेंगे जिसमें रेट ऑफ डिक्रीज की बात की जाएगी। स्टूडेंट, जब भी रेट गिवन हो परसेंटेज में और जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक हो, तो याद रखें कि फॉर्मूला कॉमन रेशो मालूम करने का ये होगा, कॉमन रेशो। अब फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस जो रेट होगा 4%। अगर रेट ऑफ डिक्रीज होता तो हम यहां 1 माइनस लिखते, रेट ऑफ डिक्रीज होता तो 1 माइनस लिखते कॉमन रेशो कैलकुलेट करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 4% का मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे फर्दर हमने स्टूडेंट सॉल्व किया एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 1s आर 100 प्लस 4, 104 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1.04। स्टूडेंट्स, ये है हमारी कॉमन रेशो। अब हमें पॉपुलेशन मालूम करनी है आफ्टर 3 इयर्स। हम लिखेंगे टू फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। We will have to find A4 of the geometric sequence। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मैंने कैसे कह दिया? उसने खुद कहा है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है। अब स्टूडेंट्स, सिंस फॉर्मूला हमारा आ जाएगा an मालूम करने का, हमें A4 मालूम करना है, तो an का जनरल फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू पावर n-1। n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 62,500, r की वैल्यू 1.04 रेज टू पावर 4-1। अब इसे हमने करना है कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले 1.04 रेज टू पावर 4-1 इज 3 मल्टीप्लाइड विद 62,500। स्टूडेंट्स, आवर आंसर इज 70,304। 70,304। अब हमें जिस तरह से सवाल गिवन था, जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में हम जवाब देंगे। हमें पूछा गया था व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, तो अब हम यहां लिखेंगे हेंस पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स इज इक्वल टू 70,304। स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक प्रॉब्लम था, दैट वाज प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.6, जो हमने वहां सॉल्व नहीं किया था। क्यों सॉल्व नहीं किया था? क्योंकि एक्सरसाइज 6.9 का असल में आर्टिकल है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां पर एक्सरसाइज 6.6 में वर्ड प्रॉब्लम का होना असूलन गलत है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स की गई हैं। हम वो जो एक्सरसाइज 6.6 वाला प्रॉब्लम है
वो इसके साथ मैचिंग है। अब हम वो भी सॉल्व करेंगे, आइए वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.6। ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.9 के प्रॉब्लम नंबर 3 जैसा है, इसलिए हम इसे यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट इज, इफ एन ऑटोमोबाइल depreciates in value 5% every year, at the end of 4 years, what is the value of the automobile purchased for rupees 12,000? आसान अल्फाज में एक गाड़ी की कीमत वैल्यू अभी 12,000 रुपीज है। अगर उसकी वैल्यू हर साल 5% डेप्रिशिएट कर जाती है तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब स्टूडेंट्स, इस वक्त उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो है रुपीज 12,000। ये क्या हम कंसीडर करेंगे? जी, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। अगले साल जो इसकी वैल्यू होगी वो सेकंड टर्म होगी, फिर उससे अगले साल वो थर्ड टर्म होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम यहां पर लिखते हैं करंट वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल इज इक्वल टू रुपीज 12,000। हमें 4 साल बाद इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी 4 years आफ्टर। स्टूडेंट्स, इससे मुराद क्या होगा? n की वैल्यू 4? नो, हमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या सीखा? चले आपको दोबारा बताता हूं। इस वक्त 12,000 है इसकी वैल्यू। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद ये वैल्यू होगी इसकी। अब ये सीक्वेंस, इसमें ये कितनी टर्म बन रही है? द आंसर इज 5th टर्म। सो n की वैल्यू यहां पर होगी 5। हियर वी आर टू फाइंड वैल्यू आफ्टर 4 years। सो n इज इक्वल टू 5 होगा। हमारे सीक्वेंस में ये 5th टर्म बनती है। 5% एवरी ईयर वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, यानी डिक्रीज करेगी एवरी ईयर 5%। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कॉमन रेशो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में तरीकेकार बताया कि जब भी हमें एक फिक्स्ड रेट परसेंटेज में गिवन होगा, अगर वो इंक्रीज कर रहा होगा तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला होगा 1 प्लस दिस परसेंटेज, जो इंक्रीज की परसेंटेज होगी, और अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो 1 माइनस डिक्रीज की परसेंटेज। यहां पर जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, वो डेप्रिशिएट कर रही है। सो हम यहां लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 माइनस 5%। ये आ गया हमारे पास 95 ओवर 100। 100 ones are 100, 100 minus 5 is 95 over 100। जिसको हम फर्दर कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.95। R is equal to 0.95। To find value of automobile after 4 years, we have to find A5। चूंकि n की वैल्यू 5 है, हमें A5 मालूम करना होगा उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। सिंस an is equal to a into r raised to power n minus 1, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। A5 is equal to a हमारे पास है स्टूडेंट्स 12,000 और r की वैल्यू 0.95,
raised to power n minus 1, there is 5 minus 1. अब हमें with the help of calculator calculation perform करनी है. First quantity is 0.95 raised to power 5 minus 1 is 4 multiplied with 12,000. Students, our final answer is 9,774.075. 9,774.075. अब ये A5 बुनियादी तौर पर क्या है? यह है वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स. जिस लैंग्वेज में हमें सवाल गिवन था उसी लैंग्वेज में हम जवाब देते हैं. अब यहां लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल आफ्टर 4 years is equal to rupees 9,774.075. स्टूडेंट्स, यहां पर यह प्रॉब्लम एंड हुआ और यहां पर इस लेक्चर को भी एंड करते हैं. आप इन प्रॉब्लम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा. इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी देखिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.